पाकिस्तान चाइना से 2 अरब डॉलर मांग रहा है और यहाँ भारत ने 7 अरब डॉलर अफ्रीका में लगा दिया। जानेंगे आखिरकार भारत ने ये एक्शन क्यों लिया है, अफ्रीका में भारत की एक बहुत बड़ी जीत क्यों मानी जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपने करीबी सहयोगी चीन से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने चीन से 2 अरब डॉलर की सहायता मांगी है और इसके लिए पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने अपने चीनी समकक्ष को चिट्ठी लिखकर कर्ज चुकाने से जुड़ी अपील की है। पाक पीएम ने अनुरोध किया है कि कर्ज की राशि लौटाने की अवधि 23 मार्च को पूरी होने वाली है, जिसे आगे बढ़ा दिया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को ये जानकारी दी गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक काकर ने पत्र में आर्थिक संकट में चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद को लेकर आभार जताया है। चीन ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, जिससे देश पर बाहरी कर्ज भुगतान का दबाव कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर हुआ। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर के ऋण को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सऊदी अरब ने इसमें कोई राहत न देते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर जमा करवा लिए हैं। इसी बीच पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.2 अरब डॉलर के अंतिम ऋण किस्त के लिए बातचीत के लिए इस महीने एक नया मिशन भेजने का अनुरोध किया है। IMF का अगला मिशन न केवल अंतिम ऋण किस्त हासिल करने के लिए बल्कि एक नए दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए बातचीत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक निजी टीवी समाचार चैनल से बात करते हुए पूर्व वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा कि यदि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है तो नए IMF कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। देश के 4 बार वित्त मंत्री रह चुके डार ने कहा कि अगर उनकी पार्टी IMF कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला करती है तो वो तुरंत कमर कसने वाले उपायों को लागू करना शुरू कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया है और IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक ऋण दाताओं के साथ साथ चीन और UAE जैसे द्विपक्षीय भागी द्वारा मांगे गए लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधारों के बिना एक बड़े वित्तीय डिफॉल्ट का इंतजार कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं एक चौंकाने वाली खबर मिलेगी। दुनिया इधर उलझी हुई थी, पर भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है और ये कमाल भारत ने कहाँ किया है? अफ्रीका में किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। नाइजीरिया के ऊपर भारत ने पैसों की बरसात कर दी है। 7 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट डील किए गए हैं भारत और नाइजीरिया के साथ। और ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको बता दें, स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं आप नाइजीरिया, और नाइजीरिया के साथ साथ ये अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको बता दें, स्क्रीन पर G20 के उस सीन को देख सकते हैं जिस सीन में आपको PM मोदी और अफ्रीकन राष्ट्रपति, अफ्रीकन अध्यक्ष यहाँ पर गले मिलते दिख रहे हैं। ये बहुत भावुक हुए थे और भावुक होने के बाद इन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो एकदम रो पड़ा था जैसे ही भारत ने इस बात को लेकर घोषणा की। आपको बता दें, G20 में अफ्रीका को शामिल करना ये एक भारत का बहुत बड़ा कदम था। स्क्रीन पर एक वीडियो मैं चाहती हूँ, इस वीडियो को आप सुने। There's no doubt, I think in anyone's mind, that India's outreach to Africa, particularly in regard to its facilitating. ये UN के चीफ हैं जिन्होंने उस वक्त रिप्लाई किया था कि भारत ने जो ये कदम उठाया है, इस कदम के क्या मायने हैं। और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि अफ्रीका के देशों के ऊपर भारी कर्जा है और भारत जो कर रहा है, भारत धीरे धीरे अफ्रीका को दुनिया की स्टेज पर ला रहा है। तो भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है
अफ्रीका को लेकर सबसे पहले अगर कोई देश एक्टिव हुआ है तो वो हुआ था चाइना। लेकिन चाइना किस चीज के लिए एक्टिव हुआ था? चाइना एक्टिव हुआ था यहाँ लूटने के लिए ज्यादातर चीजों को। आपको बता दें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर अफ्रीका में अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढना है तो आपको बता दें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको आज की डेट में भी चाइना के मिलेंगे। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप, ये है चाइना के इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर लगभग हर सेक्टर में आपको चाइना के इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो या फिर रियल इस्टेट हो, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। और चाइना ने यहाँ कई सारे काम भी किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में भी पैसा लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब चाइनीज लोगों से थोड़ा अफ्रीका दूर भाग रहा है। क्यों दूर भाग रहा है? तो दूर भागने के पीछे दो कारण है। एक तो इन्होंने जो कर्जा लिया है, ये कर्जा ये चुका नहीं पा रहे हैं, और नहीं चुकाने के कारण कई ऐसे देश हैं जो अब सीधे सीधे चाइना को कह दे रहे हैं कि हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर भारत जैसे देशों की एंट्री हो रही है, और भारत जैसे देशों की एंट्री के बाद भारत के ऊपर अफ्रीका ज्यादा यकीन करता है, और ये चीजें देखने को मिल रही है। चाइना ने कितना पैसा लगाया है अफ्रीका के अंदर? तो आपको बता दें, चाइना ने अफ्रीका के अंदर करीब 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा लगाया है। भारत की ये नई इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ, नाइजीरिया वो देश है जिस देश को लगभग हर कोई टारगेट करता है। स्क्रीन पर आप देखिए, हाल फिलहाल में एंथनी ब्लिंकन भी पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने इनसे बात करी। नाइजीरिया में निवेश या नाइजीरिया को अपनी तरफ लाने का मतलब होता है कि आधा से ज्यादा अफ्रीका आपकी ही बात सुनेगा। आज जब ब्लिंकन यहाँ पर पहुंचे थे और ब्लिंकन ने भी इसी बात को कहा कि हम अमेरिका का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ चाइना तुरंत इसके ब्लिंकन के अफ्रीकन टूर पर नाराज हो गया था और इन्होंने कहा था कि वो तो टूर बेकार है, अफ्रीका के लोग चाइना को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर आपको बता दें, अब यहाँ पर भारत की भी एंट्री हो रही है। वैसे इतना आसान नहीं है अफ्रीका में सारी चीजें कर पाना, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यहाँ पर कई बार इस तरीके की घरेलू लड़ाइयाँ, गुटबाजियाँ होती रहती है और इन गुटबाजियों में फंसे हुए भी हैं अफ्रीका के लोग। वहीं जब जब चुनाव आता है ना, तब ये कहा जाता है कि चाइना अपने कंपनियों में ऐसे एम्प्लॉय लाता है जो एम्प्लॉय सजा काटने के लिए आते हैं। मतलब चाइना उन लोगों को भेजता है जिन लोगों की सजा पूरी करनी होती है, उन्हें अफ्रीका के देशों में भेज देता है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। इस आर्टिकल में कहा गया है कि ज्यादातर तंजानिया, अंगोला, नाइजीरिया, जाम्बिया, इन देशों को लेकर कहा जाता है कि चाइना अपने प्रिजनर्स को यहाँ पर काम करने के लिए भेजता है। हालांकि चाइना की तरफ से कहा जाता है कि जी नहीं, ये सब गलत बात है और ये सिर्फ चुनाव के समय जीतने के लिए एक मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। पर फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि भारत यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रभाव को अफ्रीका के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।